लीजिएगा, राइट बेटा। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, Yes. बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिफाइंड अबाउट द चांस ऑफ एन इवेंट अकेयरिंग। बस ये इसकी डेफिनेशन है जो कि हमें बताती है कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो कोई इवेंट है वो अकर हो रहा है और उसके क्या परसेंट है, ठीक है। अब उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अब प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट ना मल्टीपल टाइप के हैं, आप कहीं पर कोई डेटा जमा करते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो कोरोना वाला भी लोग डेटा जमा कर रहे हैं वो भी एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम से बेहतर है हम छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों को डिस्कस करते हैं ताकि वो उनको समझ में आए और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आप प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ प्रोसेस दैट वेल डिफाइन रिजल्ट कॉल्ड आउटकम। वो आपके जब आप प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके आउटकम आ जाते हैं। अब वो कौन से प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि आपने कॉइन को फ्लिप किया, आपने डाइस को आपने थ्रो किया, या आपने कोई कार्ड किया। ये मैंने देखिए 3 आपको एक्सपेरिमेंट बता दिए, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट हैं। अगर आप एक कॉइन को फेंकती हैं तो कॉइन के अंदर कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक आपके पास हेड होता है और एक Sir. आपके पास टेल होता है, यही होता Yes, sir. है ना। उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं Yes, होती, sir. है ना। तो अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो कल मैं कर रहा था। ये देखिए, अब देखें आपने ये एक कॉइन फेंका, लेकिन अगर आप 2 कॉइन फेंकती हैं तो देखें आपके पास जब 2 कॉइन फेंकेंगे तो आपने ये क्या लिखा हुआ है, टॉस 2 कॉइन। जब आप 2 कॉइन एक साथ थ्रो करेंगे तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 2 टेल आ सकते हैं। यानी आपने दोनों दफा इसको एक बार थ्रो किया तो हो सकता है दोनों ही टेल शो करें। अगर आपने एक दफा थ्रो किया तो हो सकता है एक टेल और एक हेड आपके पास आ जाए, और ये भी एक पॉसिबिलिटी कि एक हेड और एक टेल आ जाए, ठीक है ना। मतलब या ये भी एक पॉसिबिलिटी कि दोनों ही हेड आ जाएं। ये जो आपको मैंने पॉसिबल आउटकम बताया ना, ये आपने एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके ये जो आउटकम है ये सारे आपके सैंपल स्पेस भी कहलाता है। और इनमें ये जो इंडिविजुअली जो है ना, जैसे कि मैंने कहा 2 टेल ये आपका आउटकम है, टेल हेड ये आपका आउटकम है। बात समझ में आई मेरी आपको, Yes, sir. है ना। अब आप जरा देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि अभी देखें मैंने क्या किया, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर आउटकम ऑफ अस प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो आपके इवेंट होते हैं, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो देखें डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये सारा मेरे क्या है, ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया और ये पूरा मेरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। क्या है, सैंपल स्पेस। अब आप ये देखिए बेटा, इस सैंपल स्पेस के अंदर मेरे पास जो इवेंट है वो 1 इवेंट है, 2 इवेंट है, 3 भी एक इवेंट है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। अब मुझे आपको इवेंट के बारे में आपको डिफाइन करना होगा कि मुझे किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब सपोज करें मैं अगर आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो अब आप ये देखिए जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बोली तो हमारे जहन में ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज के अकेयरिंग होने के चांसेस को डिफाइन करती है, लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आपका सैंपल स्पेस बनता है, फिर आपके क्या होते हैं, आपके आउटकम आते हैं। ये आपके आउटकम है। अब मैंने आपको कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अब 2 मेरे पास क्या है, एक इवेंट है। तो अब आप देखें 2 आपका कितनी दफा इस सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद है, इस Sir, सैंपल 6 times. नहीं, एक बात सुनिए, मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 इस पूरे सैंपल स्पेस में कितनी दफा हैगा। एक मिनट सर, सर पिक्चर शो नहीं। बेटा दोबारा फरमाइएगा, क्या फरमा रही हैं आप। सर 1 टाइम हो रहा है। 1 टाइम, तो यानी आप क्या कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके। बात और समझ में आ गई। जो 6 है सर ये टोटल आउटकम है। टोटल है, तभी देखें आउटकम का फॉर्मूला ऊपर होता है, और देखें मैंने आपको ये बात फॉर्मूला बताया, देखें नंबर ऑफ आउटकम, देखें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम का मकसद क्या है कि जो चीज वो आपको बोलेगा वो आपने आउटकम की जगह पर रखना है, जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस। अब वो 6 भी हो सकते हैं। अब आपने कौन सा प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या पॉसिबिलिटी है। ओके सर। ये बात समझ में आ गई। यस सर। ये है प्रोबेबिलिटी। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें आप, अब आपको फिर समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट एन एक्शन और ट्रायल थ्रू विच स्पेसिफिक रिजल्ट, या उसमें कुछ रिजल्ट आए या कोई आउटकम आए या कोई मेजरमेंट आए या कोई आप रिस्पॉन्स हासिल करें, वो आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के बगैर आप कोई काम अंजाम नहीं दे सकती। अब आउटकम क्या होते हैं, द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल, यानी वो जो आपने एक सिंगल ट्रायल, जैसा अभी मैंने कहा ना, मैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मुझे मालूम करनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करना लाजमी है।
अब उसके बाद आउटकम क्या होगा, सिंगल ट्रायल, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। ये सारे प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट आपके पास कह रहे हैं सिंगल ट्रायल आ रहे हैं। अब उन तमाम सिंगल ट्रायल का आप क्या करेंगे, पूरा सैंपल स्पेस डिफाइन करेंगे। देखिए अब आपको ये सारी बातें नीचे दिखा रहा हूँ। आपने एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या था, रोलिंग अ डाई, ये वाली बात क्लियर है, आप एक डाई को रोल कर रही हैं। यस अब आपका आउटकम क्या है, 3, आपका आउटकम क्या है 3, लेकिन आपको सैंपल स्पेस तो पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 3 की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो 3 इस पूरे सैंपल स्पेस में कितनी दफा आपके पास आ रहा है, 1 टाइम आए। 1। तो आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, ये बात क्लियर हुई। यस सर, अगर तो अब फिर मैं सर आपसे, 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 जो है वो कितनी दफा आउटकम आपका आ रहा है, 3 तो एक ही दफा आ रहा है ना बेटा। तो फिर 3 1 डिवाइडेड बाय 6। जी 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके। अब देखें, अभी आपने एक सवाल पूछा, सर 3 को हम 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये वाला सवाल पूछना चाह रही है ना आप। यस सर। ये तो आपने जब उसको पहले ही सवाल में मैंने मेंशन किया A3, तो अब मैंने आपको बड़ी सिंपल फॉर्म में बता दिया कि मुझे A3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 3 पूरे सैंपल स्पेस में एक ही दफा आता है। अब सपोज करें वो जो एक दफा आता है तो आउटकम क्या हो गया, 1, ऐसी बात है ना, यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। बात क्लियर हुई। यस सर। ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक किया गया था 3। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा तरीकों से या कोई दूसरा दूसरा डिफरेंट तरीका दिया जाए, फॉर एग्जांपल देखें अब क्या है, इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने इवेंट एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया और आप मुझे इवेंट क्या है मेरे पास, इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर के अंदर सब कैटेगरी आपके पास आती है। अब समझ में आई मेरी बात, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, आपके पास 2 एक इवन नंबर होता है, आपके पास 4 एक इवन नंबर होता है 4। और 6 होता है। 3 ही इवन नंबर होते हैं आपके पास। यस सर। इसके अलावा और कोई इवेंट, आपका कोई और इवन नंबर होता है डाइस के अंदर, नो सर। डाई के अंदर नहीं होता ना। तो अब आप क्या करोगी, कितने आ गए आपके पास, 1 2 3। तो आप देखें आपका 3। आउटकम क्या है, इवन। अब इवन नंबर जो भी होंगे, भले वो 100 होंगे, तो आपने उनको नंबर ऑफ 100 काउंट करना डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। बात क्लियर हुई। सर एक बार फिर बात रिपीट करें, क्या आपने कहा। अगर मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि जैसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो A3 यानी एक 3 की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आपने क्या किया, 3 कितनी दफा आपके सैंपल स्पेस में मौजूद है, यहाँ पर जरा देखें आप, 1 टाइम। 1 टाइम। तो आपने कहा 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बताएं, तो क्या करोगी, 4 भी आपका एक ही दफा आ रहा है। यस सर। अब मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बताएं, तो भी देखें 5 आपका कितनी दफा आ रहा है। 1। अब यानी उसको ना मैंने मेंशन करा, A5 A4 A3 A2। लेकिन अगर अब मैं मेंशन हटाकर एक क्या कहते हैं जनरलाइज फॉर्म दे दूं आपको। अब जनरलाइज फॉर्म क्या दे रहा हूं आपको मैं, इवन नंबर। अब इवन के अंदर आपको पता है सब कैटेगरी होते हैं, इवन बहुत सारे नंबर होते हैं। क्लियर है मेरी बात। यस सर। अब देखो ना, अब मैं A2 नहीं बोल रहा, अब मैं A4 नहीं बोल रहा, अब मैं A6 नहीं बोल रहा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन नंबर। तो अब इवन के अंदर सब कैटेगरी आ जाती है। सब कैटेगरी का मतलब यूं समझ लिए आप कि इवन के अंदर आपके पास जो नंबर हैं वो डिफरेंट और भी आ सकते हैं इस सैंपल स्पेस अंदर। तो आप इवन नंबर तलाश करें, इनमें कौन कौन से हैं। 2 4 और 6। अगर मैं यही सवाल थोड़ा सा चेंज कर दूं और कहूं ऑड नंबर बता दें, तो सर 1 3 और 5। और तो कोई ऑड नंबर नहीं है। नो सर। तो आप इवन और ऑड का मकसद क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 6, यही लिखेंगे अपनी कॉपी में आप। यस सर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए आप, देखिए फिर मैंने आपको पढ़ाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए हमारे पास ना दो टाइप के इवेंट होते हैं, एक होता है म्यूचुअली और एक होता है नॉट म्यूचुअली। देखिए म्यूचुअली इवेंट क्या है कि अभी आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं और मैं आपके साथ, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अभी कहीं और चला जाऊं और आप भी पढ़ती रहें, मैं आपको पढ़ाता भी रहूं, तो ये मुमकिन है। नो। दूसरी एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न करना चाह रही हैं अपनी कार में बैठकर, तो एट अ टाइम आप क्या राइट पे टर्न कर सकती हैं। नो सर। नो।
अब एक एग्जाम्पल हम आपको पहले देते हैं। देखिए, डिसाइड इफ द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर आप इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की आइडेंटिफिकेशन देखना चाहते हैं, आपने कहा इवेंट ए, आपने कहा रोल अ डाई, तो उसमें आंसर क्या आना चाहिए? R3। आपने एक डाई को रोल किया, आपके पास दो डाई हैं, इवेंट ए ये है और इवेंट बी आपके पास ये है। सपोज करें दो डाई हैं अगर आपके पास, आपने कहा इवेंट ए क्या है? R3। तो R3 वो एक ही दफा आएगा ना, बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? यस सर। और दूसरी, जब मैंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कहा मुझे अब 4 मिले, तो अब 4 जो है वो पहले वाले 3 को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता। नो सर। अच्छा, अब इसकी एक थोड़ी सी मजीद एग्जांपल आपको डिफाइन करता हूँ। ये देखें आप, अब आप देखिए, ये मैंने आपको ना एक चार्ट दिखाया हुआ है, ये आपका चार्ट है। अब इसमें देखें, अगर आप मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपके पास क्या है बेटा? किंग। तो आप जरा किंग को देखें, किंग की जो नंबर ऑफ आउटकम है या जो प्रोबेबिलिटी है, वो किसी तरीके से 2 को डिस्टर्ब कर सकती है? नो। अब आप देखें, मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगी? आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, ये आपका फॉर्मूला है। अब आउटकम आपके पास कितने कार्ड हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही है। सर, बोले। आउटकम कार्ड सर अब 3-1 है इवेंट ए का। नहीं नहीं, मैंने सर कहा, इवेंट ए की जो, सुनने सुनने में एक, अभी एक सवाल आपको, मैंने आपको दो सवाल दिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड व्हाट इज द और 2, किंग और 2। पहले अपनी कॉपी में लिखें किंग और 2 लिखें आप। लिख लिया कॉपी में आपने? यस सर। अब मैंने कहा आप चेक करें कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है फॉर्मूला आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो आउटकम का फॉर्मूला आपके पास क्या है? आउटकम में कितने आपके पास इवेंट आ रहे हैं? सर 2 उसमें किंग में 4 है सर। 2 में 4 है। 2 में कितने हैं? काउंट करो मेरे साथ, देखो मैं भी काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो आपने कहा 4 आउटकम है और यस। पूरे कार्ड की टोटल जो पॉसिबिलिटी वो कितनी मेरे पास? टोटल कार्ड के सैंपल स्पेस 52। तो 4 डिवाइडेड बाय 52, आपका इवेंट ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ये आपने मेंशन कर लिया। यस सर। अब दूसरा और साथ में क्या लिखा था? और किंग। अब किंग, आप किंग की तरफ देखें, किंग में कितने कार्ड आपके पास आ रहे हैं किंग के अंदर? 4 है सर। 4। तो अब आप देखें किंग और 4। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी में? मैं जरा आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें आप, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ए, ठीक है, मैं इसको बल्कि लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ठीक है, और क्या है बेटा? और क्या है मेरे पास? 2, ठीक है, ये है मेरे पास। अब आप क्या करेंगी? 4 आपका 2 था, ठीक है ना। अब मैं प्रोबेबिलिटी ये भी लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये चीज मैंने कर दी, ठीक है। अब आप ये देखिए, के की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास? 4 और डिवाइडेड बाय 52 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 52। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेटर से निकाल लें। मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ। आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से या करके दिखाऊं? सर निकाल लूंगी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें और बेटा, अब आप जरा ये वाला यस क्वेश्चन, सर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें। अभी क्या बोल रहा है, बल्कि इसको और से देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड अ किंग। अब इसने क्या बोला है? क्या बोल रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड में सर। हाँ, ये वाला जिसको मैं जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग अ किंग और एस कार्ड। वो कह रहा है कि आपने किंग की और एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड निकालनी है। करनी है। अब आप देखें, और का पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि और का मतलब होता है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो इट्स मीन दिस इज इवेंट ए और दिस इज योर इवेंट बी, ठीक है। अब आपके सामने मैंने स्क्रीन पे कार्ड शो कर दिए, बल्कि आपको मैं पीछे भी चल के दिखाता हूं। आपका पहला इवेंट क्या है? किंग, और दूसरा इवेंट है एस कार्ड। अब जरा किंग को देखें, किंग में कितने कार्ड है? 1 2 3 4। कितने कार्ड हो गए आपके पास? 4। 4 डिवाइडेड बाय 52, दिस इज योर इवेंट ए।
और दूसरे कार्ड की क्या कंडीशन दे रहा था हमारे को वो? सर एस। एस कार्ड। अब आप देखें एस कार्ड आपके पास कितने हैं बेटा? सर वो भी 4 है। 4 हैं। अब आपने, ये आपका कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली इवेंट है? सर म्यूचुअल। म्यूचुअल इवेंट है, क्योंकि देखें म्यूचुअल इवेंट क्या है कि किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी तरीके से एस कार्ड की प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं कर रही, या किंग जो कार्ड है वो एस, दोनों बिल्कुल डिफरेंटली काम कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एक साथ हैपन नहीं कर रहे। तो अब जरा हम आगे की तरफ चलते हैं। देखें आप, देखिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, किंग, किंग कितना है 4 डिवाइडेड बाय 52, और एस कार्ड कितना है 4 डिवाइडेड बाय 52। तो किंग प्लस एस कार्ड, इन दोनों को सम अप किया, ये चीज करी मैंने। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे डिवाइड बाय 13 भी किया हुआ है। हाँ हाँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए अगर आप ये देखें, जब मैंने यहाँ पे किया ना 4 डिवाइडेड बाय 52, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/13। ठीक है। और बताइए आप, एक और सर क्वेश्चन आगे करो। अब। क्लियर हुआ? जी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यस आप इसको सर। खुद सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को। सर वो कह रहे हैं कि 4 और एस की प्रोबेबिलिटी दोनों की फाइंड करनी है। अब इसके लिए आपको टेबल जो है वो आपके जहन में होना चाहिए। अब मैं आपको टेबल की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें आप, ये आपका टेबल है। आप देखें, पहले एक मेरी बात याद रखिए, जब भी आपके सामने कोई सवाल आए, सवाल क्या है देखें, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आ फॉर दिस इज योर इवेंट ए। ये आपका क्या है, इवेंट। अब 4 के अंदर जितनी भी होंगे ना कार्ड, आपने उनको काउंट करना है जिन पे 4 लिखा हुआ होगा। अब इस बात का ये मकसद नहीं है कि 4 + 4 + 4 + 4, यानी उनको एड अप नहीं करना होता। वो 4 जो मेंशन कर रहा होता है ना, यानी उस कैटेगरी में जो भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपकी होंगी उसे काउंट करना है। बात क्लियर हो गई? यस सर। और इसी तरीके से देखें, जब और आपका लिखा हुआ हो, तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि आपने इन्हें ऐड करना है। और दूसरा क्या है, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अभी आप इसको जरा देखें आप, सही। जी बेटा, कर लिया आपने ये वाला क्वेश्चन? जी सर। लेकिन सर इसमें तो जैसे कि 4 डिवाइड बाय 52 है, लेकिन ओके। इसको सेपरेटली क्या मतलब डिवाइड नहीं करेगी कैलकुलेटर जिससे 1 डिवाइड बाय 13 आ जाए, और नहीं वो देखें बेटा, इन्होंने आप कह रहा है सुन ले कि मेरी ऐड बात। करके फिर उसको वर्क किया देखें जाए। आपकी मर्जी, आप ये वाला भी नंबर भी पुट कर सकती हैं, आप अलग से सेपरेट, जैसे मैंने वहां आपको पीछे करके दिखाया था सेपरेट। मर्जी आप किसी, यानी अगर आपको पता चल गया कि टोटल 4 कार्ड होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 52 कर लें, और आपको पता है कि एस कार्ड भी 4 होते हैं, तो आप क्या करें, 4 डिवाइडेड बाय 52 कर लें और कैलकुलेटर में पूरी इक्वेशन दे दें आप। ठीक है सर। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लें बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको जरा कॉपी में भी लिखते रहना, क्योंकि जो जो बात मैं आपको बताऊं वो अपनी कॉपी में भी लिखें, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जी सर। यानी कि वो सर कह रहे हैं कि आपने एक रोल जो है वो आपने डाइस किया है, जिसकी वजह से आप जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है जो लेस देन 3 हो, और उसमें और रोलिंग एंड ऐड ऑड नंबर। अब सुनो तो मेरी सर बात, उसमें ऑड नंबर जो कि सुने, रोलिंग। एक मेरी बात सुनिएगा, जब उसने कहा ना <3, तो इट्स मीन दिस इज योर इवेंट ए। अपनी कॉपी में आप पहले लिखें इवेंट ए, और उसके सामने एक ब्रैकेट बना दें। मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर चलता हूँ। देखें मैंने अब क्या ठीक है। करना है, इवेंट ए लिखा, ठीक है, और इज इक्वल टू, और
और ये वाला ब्रैकेट बना दिया, और इवेंट बी मैंने ये लिखा इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बना दिया। अब उसने बोला क्या है, मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, पहला इवेंट मेरे पास क्या, लेस देन 3। आपने अपना एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब आपको जो इवेंट काउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जाने हैं वो क्या है, लेस देन 3। अगर आप चेक करें लेस देन 3 से पहले आपके कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 और 2। बस, तो आपका इवेंट ए जो है उसमें क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1, 2। दिस इज योर इवेंट ए। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आपका दूसरा इवेंट, और का मतलब तो तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा कि और में हम क्या करते हैं, 2 इवेंट को ऐड कर देते हैं। करेंगे। अब इवेंट बी आपके पास क्या है बेटा? तो वो कह रहे हैं ओड नंबर है। अब आप ये देखें आपकी स्क्रीन के सामने ये चीज है। अब ओड नंबर कौन कौन से हैं पहले तो आप ये बताइए। 1, 3, 5, 7। नहीं, आपको 7 तक नहीं जाना, आपके पास लास्ट नंबर जो है वो 6 है। तो 1, 3, 5। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, 1, 3, 5। अब मैं कह दूंगा इवेंट ए था मेरे पास, अब ये हो जाएगा इवेंट बी। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। अब आपने क्या करें, मैं इसको अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इवेंट ए, और इसको मैं कह दे रहा हूँ इवेंट बी, राइट। अब आप ये देखिए, इवेंट ए, राइट, इवेंट बी, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसको मैंने मिटा दिया, राइट। अब आप ये बिल्कुल मिटा दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मिटाने के बाद अब आप ये देखिए कि इवेंट ए में कितने आपके पास नंबर ऑफ इवेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यस सर। तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6, राइट। सही कर रहा हूँ काम? यस। और उसके बाद इवेंट बी में आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर आप देखें कि आपने 1 यहाँ पे भी काउंट कर लिया और ये 1 आपके यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, तो 1 को किसी एक जगह पर काउंट होना चाहिए था, या तो ए में काउंट हो जाए या बी में। यानी एक इवेंट दो जगह, जो एक नंबर है वो दो जगह काउंट नहीं होना चाहिए। यस सर। तो फिर इसका क्या करेंगे? -1 डिवाइडेड बाय 6। ये देखें आप, अब आपको थोड़ी सी इसकी ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। देखें, दिस इज योर इवेंट ए एंड दिस इज योर इवेंट बी। 2 आपको कलर नजर आ रहे हैं? यस सर। अब देखें, लेस देन 3 में आपके पास एक 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, आपने इस तरह बना दिया। ये बात क्लियर हो गई आपके? अब आप दूसरा जो इवेंट है वो क्या है, ओड नंबर। तो आपने कहा ओड नंबर होता है 1, 3, 5। आपने कहा 1 यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लिहाजा आपने फिर एक और बॉक्स बनाया, मतलब सर्किल, और 1 को अलग अलग लिखने के बजाय आपने एक ही दफा लिख दिया। ये देखें, एक ही दफा लिख दिया, एक ही दफा लिखा हुआ है, और बाकी 2 सेपरेट नंबर थे 3 और 5। यानी मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि जो 1 है वो ए में भी आ रहा है और 1 है जो बी में भी आ रहा है। तो इसीलिए देखें हमने 1 डिवाइडेड बाय 6 किया है। बात क्लियर हो गई आपको? अब आप इस सवाल को अगर एक दफा पक्के तरीके से समझ लें ना, मतलब अच्छी तरीके से, तो आप 50 बुक भी सॉल्व कर लें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सवाल का कॉन्सेप्ट है, इवेंट ए, इवेंट बी। अगर ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर या उनमें कोई ऐसी चीज जो 2 दफा काउंट हो जा रही है, या आप यूं काउंट कर लें कि इंटरसेक्शन पार्ट, अब देखें ना ये जो पार्ट है इसको हम इंटरसेक्शन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेक्शन। हाँ, मतलब कुछ भी नाम ले लें आप, इंटरसेक्शन पार्ट ले लें, कॉमन ले लें, या 2 दफा काउंटिंग हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये जो आपका इवेंट है वो क्या है, देखिए ये मेंशन भी किया हुआ है, द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैन यू चेक दिस एंड कैन यू रीड दिस? वन इज एन आउटकम ऑफ बोथ इवेंट, यानी 1 जो है वो आपके इवेंट ए में भी आ रहा है और इवेंट बी में भी आ रहा है। जी बेटा। तो यानी सर ये नॉट म्यूचुअल का क्वेश्चन है। हाँ, जब नॉट म्यूचुअली होता है तो मैंने नॉट म्यूचुअली का एक फॉर्मूला आपको पहले बताया था। देखें उसमें क्या होता है, देखो इवेंट ए और इवेंट बी, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो इस तरीके से बनता है, मतलब डायग्राम की सूरत में। और ऊपर देखें हेडिंग क्या लिखी हुई है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी पहले मालूम करनी है, फिर आपने बी की मालूम करनी है, फिर माइनस उसका जो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा होगा या जो इंटरसेक्शन आता है उसको आपने माइनस करना होता है। ठीक है सर। अब इस डायग्राम को समझ लें, बस ये इतनी सी लॉजिक है इसकी, नॉट म्यूचुअली की। देखो ए बिल्कुल सेपरेट है, देखो बी बिल्कुल सेपरेट है, तभी इसको म्यूचुअली बोला जा रहा है। और इसके फॉर्मूले में देखो इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, लेकिन अगर इसमें ये नॉट म्यूचुअली होगा तो लाजमन इसके अंदर इंटरसेक्शन पार्ट आ जाता है। देखिए आपको इंटरसेक्ट नजर आ रहा है। यस सर। इस बात का मतलब ये है, ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि ए और बी में ये कॉमन एरिया है जो कि ए का भी है और बी का भी है। कॉमन एरिया या कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं आप। ठीक है सर, ये हो गया। अब आप एक काम करें, आप इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से रीड करिए। अ डोनर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डोनर टाइप ओ। अब देखें दिस इज योर इवेंट ए, ये क्लियर है मेरी बात ओ। आपको। और दूसरा यस इवेंट सर। क्या है, टाइप ए ब्लड। अब आपने इसको देखना है कि ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो सर ये जो है ये म्यूचुअल है। हैं? सर ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल है आपको कैसे पता ये म्यूचुअल है बेटा? क्योंकि सर इसमें और लगा हुआ है। अच्छा, नहीं और का मकसद तो ये नहीं है कि ये म्यूचुअल या नॉट म्यूचुअल है। और का मतलब है कि इवेंट ए और इवेंट बी को काउंट करना है। और का कतई मकसद ये नहीं कि ये बेटा म्यूचुअल है या नॉट म्यूचुअल है। आप इसकी मुझे आइडेंटिफिकेशन कर कर बताइए। मैं हेल्प करूं? यस सर, एक क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। देखिए पहले तो बात ये देखें, आप पहले मुझे बताइए। देखिए मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये देखें, दिस इज इवेंट ए। इवेंट ए आपको समझ में आ गया। अब इवेंट ए में जितने भी लोग होंगे उन्हें हमने काउंट करना है। अभी आपके पास क्या है, यस सर। टाइप ए, दिस इज योर इवेंट बी, जी। सही है। अब ये जो और का वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, और ये बेसिकली बताता है इन ए और ए और बी दोनों को ऐड करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपके? यस सर। यस। अब जरा आप देखिए बेटा, अब आपने ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। अब आप ये देखिए कि जब आपने कहा कि इवेंट टाइप ओ, तो टाइप ओ देखें आपके पास ये बना हुआ नजर आ रहा है आपको। यस सर। अब टाइप ओ में कितनी काउंटिंग आ रही है, देखें 156 आ रहा है और 28 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 184 आ गया बेटा। यस सर। तो आपने क्या लिखा, टाइप ओ, बिकॉज दिस इज योर, टाइप ए। तो मैं जरा मिटा देता हूँ, एक मिनट, ये आपका कैसे होगा। देखिए ये आपका टाइप, ये जो टाइप ओ है, दिस इज योर इवेंट ए। तो आपने कहा कि 184 मेरा आउटकम है और डिवाइडेड बाय 409 मेरा टोटल है सैंपल स्पेस। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। अब दूसरा इवेंट आपके पास क्या, टाइप ए ब्लड। अब टाइप ए ब्लड इसके बराबर में है। अब ओ और ए एक दूसरे, क्या ये दोनों बिल्कुल ओ अलग है और ए अलग है? इनमें देखें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। टाइप ओ यस का सर। कॉलम अलग है, टाइप ए का कॉलम अलग है, टाइप बी का कॉलम अलग है, टाइप ए बी का कॉलम अलग है। ये जितनी भी कॉलम में आपको कोई नंबर नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जो आदमी ओ ब्लड के साथ है वो कभी भी टाइप ए ब्लड में जा ही नहीं सकता इंसान। क्या पॉसिबल है? नो सर। अगर एक आदमी टाइप बी ब्लड का है तो वो टाइप ए बी ब्लड में कभी भी मतलब नहीं बन, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। बात क्लियर है? जी सर। सही है। अब आप ये देखिए, तो अब हमने करना क्या है, अब आप देखिए आपका ये टाइप ए ब्लड है, ओ और टाइप ए है, तो ए और ओ आपके दो क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रेंड, क्योंकि ये ओ कभी ए नहीं बन सकता, ए कभी ओ नहीं बन सकता। यस सर। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि म्यूचुअली कैसे बना। अब मेरी एक बात को समझिए आप, अगर मैं ओ के साथ आपको बोल दूं कि आर एच पॉजिटिव, तो देखें एक कॉलम में है आपका इवेंट और दूसरा इवेंट आपके पास रो में है। तो देखें
ए और बी में देखें ये कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नॉट म्यूचुअली का मैं आपको अभी करवाता हूँ। आप अपने जहन में ये बात रखिए कि देखें टाइप ओ जो इवेंट है, टाइप ए जो आपके पास ब्लड है, वो क्या एक दूसरे की जगह कभी ले सकते हैं? नो सर। ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? म्यूचुअल। म्यूचुअल। अब आप ये याद रखें कि अगर एक आदमी टाइप बी ब्लड है तो उसको टाइप ए कभी भी नहीं आप दे मतलब वो बन सकता। क्लियर है बात? यस सर। म्यूचुअली का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। जी जी। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें आप अपनी कॉपी पर। जी सर, कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को पहले रीड करें और पहले ये आइडेंटिफाई करें कि वो म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। देखें अगरचे ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर जो कि मैंने आपको एक पीछे डायग्राम दिखाई थी वो आता है तो वो नॉट म्यूचुअली होता है। अदरवाइज अगर जैसे कॉलम 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 कॉलम, टाइप ओ एक कॉलम है, टाइप ए आपके पास एक कॉलम है, टाइप बी है, टाइप ए बी है, तो ये 4 इवेंट हैं आपके पास, टाइप ओ, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी। ये 4 इवेंट आपस में कभी भी क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? लेकिन ये कॉलम और रो जी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को काउंट करें और रो को काउंट करें तो ये नंबर 2 दफा काउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जरा रीड कर लें आप। तो सर ये नॉट म्यूचुअल है। आपको कैसे पता चला ये नॉट म्यूचुअल है? क्योंकि सर इसकी जो रो में भी 8 जो है वो कॉमन नंबर आ रहा है और कॉलम फॉर्म में भी 8 जो है वो कॉमन नंबर है। अब कॉमन को हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पार्ट भी कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। जी सर। ठीक है, अब आप इसको आराम से खुद सॉल्व करें ताकि आपको इंप्रूवमेंट आपकी खुद की नजर आए। जी बेटा। बस सर 2 मिनट। जी सर, हो गया। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन सर को जी। जरा आप देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सेलेक्टिंग अ मेन, इट्स मीन दिस इज योर इवेंट ए। क्लियर है मेरी बात आपको बेटा? यस सर। और लिखा हुआ है, तो इस बात का मकसद है आपने इन 2 इवेंट को काउंट करके ऐड करना देना है। और दूसरा इवेंट मेरे पास क्या है? बॉय। अब मुझे ये देखना है कि आया ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अब आपके सामने चूंकि चार्ट बना हुआ है तो आप इसको इजीली एनालाइज कर सकती हैं और फिर आप इसकी जो है ना वो राइटिंग जो है मैथमेटिकली वो लिख सकती हैं या एनालिटिकली।
मुझे बताइएगा कि आप कैसे पिक कर रही हैं म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली को। सर वो म्यूचुअली इस तरह से कि मतलब जो मैन है वो कॉलम फॉर्म में है वो भी, अच्छा। और इसलिए उसके साथ साथ जो बॉय है वो भी कॉलम फॉर्म में है। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, ये वाला जो इवेंट है, ये वाला इवेंट और ये वाला जो बी इवेंट, इनमें आपस में कोई भी इंटरेक्शन या कॉमन पार्ट है ही नहीं। यानी ये एक इवेंट इस इवेंट यस को सर। ना तो डिस्टर्ब कर सकता है। अगर एक आदमी हम मैन को काउंट कर रहे हैं तो बॉय अलग है बिल्कुल ना। यस सर। तो ये म्यूचुअली है। और नॉट और अगर म्यूचुअली होता और तो ये कैसे, वो दूसरा अगला जो क्वेश्चन है जरा उसको भी देखें फिर बताएं। वो नॉट म्यूचुअली अगर जो होगा तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सर ये रो और कॉलम दोनों फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, जाहिर सी बात है अब मैं आपसे समझना भी चाहूंगा। एक मिनट सर, मैं आपको